सदके, आप भी बच्चों वाले हैं। मेरी जोली को बात करें, अली कासम के सदके, रसूल पाक के सदके मेरी जोली को बात करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम चौक शहीदा में मौजूद हैं। कुछ ख़वातीन यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। इनसे बात करते हैं कि इनका मसला क्या है। काफ़ी देर से इन्होंने रोड ब्लॉक की हुई है, एहतजाज कर रही हैं ये, और नारेबाजी भी कर रही हैं। इनका कोई अदालत में केस चल रहा था, इनके खामन के साथ कोई मसला था। इसके बाद इनकी कोई बच्ची का केस लगा हुआ था, वो अदालत के फ़ैसले से जो है वो खामन के साथ भेज दी गई है। लेकिन इनसे बात करते हैं कि असल मामला क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आप कहाँ की रहने वाली? मैं मीरपुर की रहने वाली हूँ। असल मामला क्या जो आप एहतजाज कर रही हैं, थोड़ा बताएंगे कि इस वाले से क्या मसला ये है कि क्योंकि बाप ने दूसरी शादी की है, मैं बच्चे 20 साल से लोगों के वक्त करके मिर्ज़ा अफजाद बेग के स्कूल में, मेरे कॉलेज में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बंदा इतवार को आया है, मेरी बच्ची, छोटी बच्ची को उठा के ले गया है। फिर मुझे फ़ोन करता है, मैं सिटी थाने गई हूँ, उन्होंने मुझे कहा है कि नाम बताएंगे प्लीज़? फरीदा मेरा नाम है। जो बच्ची लेके गए हैं वो आपके हस्बैंड थे? जी, शौकत नकोदर का रहने वाला था। और कहता है कि मुझे बच्ची ले गया, मैं सिटी थाने गई हूँ। ये मुझे कहते हैं कि आप जाके तो पर्चा उधर से वारंट लेके आए। मैं वारंट लेके आई हूँ। तफ्तीशी अकरम साहब ने उन्हें डराया धमकाया उसे कि बच्ची ले आओ, लेकिन वो नहीं माना। 20 साल से मिर्ज़ा अफजाद बेग के स्कूल में मैं काम कर रही हूँ, बच्चे छोटे छोटे लेके आई थी। उस शख्स ने दूसरी शादी की हुई है। मैं अपने बच्चों की खातिर मैंने शादी नहीं की। मैंने कहा है कि मैं अपने बच्चों को पालूंगी, उनका मुस्तकबिल बनाऊंगी, उनको पाँव पे खड़ा करूंगी। 3 मेरी बेटियां और 1 मेरा बेटा है छोटा अवैस। ये मेरे साथ इंसाफ नहीं है। मीरपुर की अवाम, जहाँ तक मेरी आवाज़ ये जा रही है, रसूल के सदके, अल्लाह रसूल के सदके, आप भी बच्चों वाले हैं। मेरी जोली को बात करें, अली कासम के सदके, रसूल पाक के सदके मेरी जोली को बात करें। मैं मीरपुर की रहने वाली हूँ, पंजाब की नहीं हूँ। मेरा इंसाफ करवाया जाए। मुस्लिम हैंड वाले मुझे देते हैं, आगे पीछे से लोग ज़कातें दे के काम करके मैं अपने बच्चों को पाल रही थी, और जज साहब ने मिनटों से उसके हवाले कर दिया। उसने दूसरी शादी की है, बाल बच्चेदार है। मैं अपने बच्चों को अलहदा रह के उनकी परवरिश कर रही हूँ। कागज बताएं। बच्ची की उम्र कितनी है? जो बच्ची वालिद के साथ 13 साल होगी। 13 बच्ची से बयान लिखा, लेकिन उसने डराया है, प्रेशराइज किया उसको। मैं नहीं मानती कि बच्ची वॉशरूम में जाती है तो माँ को बता कर जाती है, मैं जा रही हूँ वॉशरूम में, अम्मी मैं जा रही हूँ वॉशरूम में। उनके साथ माँ जाती है, उनके साथ वापस आती है। वो बच्ची, मैं कैसे कहूँ कि वो बच्ची कहती है कि मैं माँ से जुदा हो सकती हूँ। ये कुछ ना कुछ जरूर उस शख्स ने किया है। और मीरपुर की वहाँ मेरी मदद करें, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मेरी मदद करें। ये मेरा फूलों का गुलदस्ता था, मैं माँ मैं किस तरह अपना गुलदस्ता उजड़ने दूँ? आप सोचे ना, अगर 4 बच्चों में से कोई एक बच्चा माँ से निखर जाए, उस माँ का क्या हाल होगा? मैं इतवार को वो लेके गया, शाम को मैं किस तरह उससे राजीनामा करूँ जब उसने मुझे रखा ही नहीं? छोटे छोटे थे, 20 साल, अब मेरी बड़ी बच्ची 19 साल की हो रही है, उसने मुझे रखा ही नहीं। मेरे बच्चों को रोजाना दूध पीते बच्चे थे तो घर से निकालता था, लोगों के वक्त करके, लोगों के घरों में काम करके। मीर अरशद सनियारा जो है उनके घरों में मैंने काम किया, किस किस के घर नहीं मैंने काम किया। मिर्ज़ा अफजाद बेग के स्कूल में अब मैं काम करती हूँ, मेरे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। इस आदमी ने मेरे साथ क्या इंसाफ किया? आप कितने अरसे से इनसे औलाद की? 20 साल हो गए जब से शादी की है। उसने मुझे रोजाना छोटे छोटे बच्चे घर से निकाल देना, और मैं इधर ही बच्चों स्कूल में जूनियर में मैं काम करती हूँ मिर्ज़ा अफजाद के बेग के। फिर मैं कॉलेज में, मेरी बच्चियाँ आई, अब मेरी बच्चियाँ कॉलेज में पढ़ी हैं। जो मेरी बच्ची को लेके गया वो 7th क्लास में पढ़ती है। बड़ी बच्ची मेरी 10वीं में है, छोटी बच्ची मेरी 8वीं में है। और ये कौन सा इंसाफ है मेरा? ये कौन सा इंसाफ है? माँ मुझे ये बताएं, ये मेरा कोई इंसाफ नहीं है। मीरपुर की आवाम, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। आप सोचे मैं किस तरह बच्चे दूँ जिस माँ ने शादी नहीं की, अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे लेके सोती है, उसका क्या हाल होगा? आज इतवार को लेके गया तो मैंने कहा मेरी बच्ची आएगी, मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, अपने साथ सोऊंगी आराम से। रात पड़ती है तो मुझे नींद नहीं आती,
दिन मेरा गुजरता है तो ऐसे पता चलता है, मुझे इधर से आवाज़ आ रही है अम्मी जी, और मैं किस तरह सोती हूँ, मुझे आवाज़ें आती हैं मेरी बच्ची की। मेरी आप क्या चाहती हैं, आप क्या कह रही थी, आपका मुतालबा क्या? मेरी बच्ची मुझे दिलवाई जाए, मेरी बच्ची मुझे दिलवाई जाए, मेरी बच्ची मुझे दिलवाई जाए, मेरा इंसाफ दिया जाए। मिर्जा अफजाद बेग से पूछे, उससे जाके पूछा ये औरत किस तरह काम करती है। उसके स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, फ्री फंड में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। ये मेरा इंसाफ नहीं है, मेरा इंसाफ अवाम नहीं करती, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने जिस्मानी शादी ना की हो, अपने बच्चों की खातिर ये इंसाफ है, मेरा इंसाफ चाहिए रसूल के सदके, बस मेरा ये पैगाम है। जी नाज़रीन, ये खातून जो फरीदा बेगम है चौक शहीदा में सरापा एहतजाज हैं। इनका ये कहना है कि अदालती फैसले के बाद मेरी जो 13 साल बच्ची है वो मेरे खामंद के सुपुर्द कर दी गई है, जिसका इनको रंज है, इस वजह से ये चौक शहीदा में सरापा एहतजाज हैं। इनका ये मुतालबा है कि मेरी बच्ची जो है वो फौरी तौर पर मुझे वापस दिलवाई जाए।